HDFC मार्केट में 20 से ज़्यादा तरह का क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रखा है और आपको ये चीज़ पता होगा कि HDFC अपने कस्टमर को एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहता। तो हमें क्रेडिट कार्ड का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें वही क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए जो हमारे पर्पस को फुलफिल कर सके। HDFC के पॉपुलर क्रेडिट कार्ड में से एक HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड को HDFC ने अपग्रेड करके HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है उसे जानने वाले हैं। साथ ही हम लोग जानने वाले हैं कि वो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जिसे हमें जानना चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एज 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए और आपका ग्रॉस मंथली सैलरी 20,000 पर मंथ होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका एज 21 साल से 65 साल होना चाहिए और आपका एनुअल इनकम 6 लाख प्लस होना चाहिए जिसका ITR आपको देना पड़ेगा। और बात करें ज्वाइनिंग फीस की तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको 500 प्लस GST ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा और साथ ही 500 प्लस GST आपको एनुअल चार्जेस भी देना पड़ेगा जिसके बदले आपको 500 कैश पॉइंट भी मिलेंगे। और अगर आप साल में 50,000 या 50,000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपका जो एनुअल चार्जेस होगा 500 प्लस GST वो वेव हो जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो कैश पॉइंट आपको मिलने वाले थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। एक्चुअली HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड कैश पॉइंट पे काम करता है। ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे हम लोग दूसरे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही इस क्रेडिट कार्ड में हमें कैश पॉइंट मिलते हैं। इस कैश पॉइंट का क्या बेनिफिट है, हमें कितना मिलेगा, हम इसे कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 2 कैश पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप जोमेटो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, रिलायंस स्मार्ट इस पे अगर खर्च करते हैं तो हर 150 के बदले आपको 20 कैश पॉइंट मिलेंगे, यानी 10x कैश पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, जो मैक्सिमम एक कैलेंडर मंथ में 2500 कैश पॉइंट होगा। वहीं अगर आप मर्चेंट से EMI पे कुछ खरीदते हैं तो आपको हर 150 के बदले 5x कैश पॉइंट मिलेगा, यानी हर 150 के बदले 10 कैश पॉइंट मिलेगा। और यहां भी एक कैलेंडर मंथ में आपको मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड से आपको कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा अगर आप फ्यूल डलवाते हैं या आप रेंट पे करते हैं, कोई गवर्नमेंट ड्यूज पे करते हैं या अपना वॉलेट लोड करते हैं, जैसे पेटीएम हुआ, अमेजॉन वॉलेट हुआ, अगर इसे लोड करते हैं तो इस पे कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। या कैश एडवांस लेते हैं, आउटस्टैंडिंग पे करते हैं और या कार्ड फीस या अदर चार्जेस कोई पे करते हैं तो उस पर आपको कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो 25 पैसे होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो कैश पॉइंट को रिडीम करके अपना क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग से एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन हर रिडीम्शन का 99 प्लस GST आपको चार्जेस पे करने होंगे। अप टू 50 डेज के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा जो नॉर्मली हर क्रेडिट कार्ड में मिलता है। और अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं या मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग पे 3.6% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो एनुअली होगा 43.20%, जो काफी ह्यूज अमाउंट है। तो मैं हमेशा एडवाइज करता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही यूज करें जितना आप पे कर पाए। और यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 3 दिन के लिए, यानी अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ड्यू डेट से 3 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और आप पे किसी तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे। ये फैसिलिटी एक्चुअली HDFC नहीं दे रहा है, ये RBI का रूल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।